अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अर्शद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज मैं आपको आपके साथ एक थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है, इन बच्चों के लिए है जो अभी अभी बालिग हुए हैं और उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता है, तो वो उस गलत फहमी में या परेशानी में दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं और अपनी सेहत को बर्बाद करते हैं। मुझे एक लड़के का फ़ोन आया था, उसकी एज थी 14 साल, 14 ईयर्स। तो वो मुझे कह रहा था कि भाईजान मुझे महीने में 4 दफ़ा एहतलाम हो जाता है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक दफ़ा भी एहतलाम ना हो, मेरी ताकत ज़ाया ना हो। उसको पता नहीं था कि ये नेचुरल जो होता है, ये कुदरती है एहतलाम होना 3-4 दफ़ा। तो वो कह रहा था कि मैं इधर हकीमों के पास जाने वाला था, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। आपकी वीडियोस देखी थी मैंने, तो मैंने सोचा आपको फ़ोन करके पूछ लूँ कि इलाज बता दें इसका। तो मैंने उसको बताया कि ये नॉर्मल होता है, नेचुरल है। 3-4 दफ़ा जब आप अगर आप 14 साल के हैं या 14 से कम हैं या अभी अभी बालिग हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि महीने में 3 से 4 दफ़ा एहतलाम होना नॉर्मल है। एहतलाम मीन्स कि आप रात में कोई ख्वाब देखते हैं, तो ख्वाब में आप जो है वो सोते सोते ही आपका जो नफ्स है वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसमें से इस मनी निकलती है, सफ़ेद कलर की पानी जो है मादा, उसको मनी कहते हैं। तो वो निकलना एक नॉर्मल अमल है। वो आपको जब आप जवान हो जाते हैं, बालग हो जाते हैं, तो उस सूरत में होना ही होता है। 3-4 दफ़ा हो जाए तो कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस सूरत में किसी भी ऐसे बंदे के पास जाएंगे, तो वो आपको पैसे बनाने की खातिर डेफिनेटली दवाई दे देगा कि ये खा लें, वो खा लें। तो आप वो खाएंगे, तो उस खाने के अमल से, मेडिसिन खाने की वजह से आपको उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा और आप 20-25 साल तक पहुँचते पहुँचते उस दवाई की वजह से इतने दूर चले जाएंगे मेडिसिन्स में और बीमारियों में कि आपका वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। बेस जो है, जो तबाही की, वो इसी वजह से शुरू होती है। जब आपको पता नहीं होता, तो आप अनजाने में इस तरह का कदम उठाते हैं। तो ये जो एहतलाम होना है, 3 दफ़ा हो जाए, 4 दफ़ा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, उसमें भी ये बीमारी में शामिल नहीं होता है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 दफ़ा, या आप कहते हैं कि 4 दफ़ा भी ज़्यादा है, हो जाए, 5 दफ़ा हो जाए, 6 दफ़ा हो जाए, तो फिर भी आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हैंड प्रैक्टिस नहीं करते हैं या आप में कोई इस तरह का बुरा काम नहीं है, तो आपको दवाई खाने की फिर भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खुराक को चेक करें, आपकी खुराक में कोई प्रॉब्लम है, आप कोई गर्म चीज़ खा रहे हैं इस तरह की जो आपकी बॉडी को हीट कर रही है, क्योंकि आप बचपने से जो निकल आए हैं, बचपने में जब आप बचपन में थे, तो आपको गर्म चीज़ें जो है वो असरअंदाज नहीं होती थी इस तरीके से। अब आप जैसे ही कोई गर्म चीज़ खाते हैं, क्योंकि आप जवानी में कदम रखा है आपने, रूटीन आपकी वही बचपन वाली है, खुराक जो है वो बेतरतीबी और समझे बगैर ही खा लेना। तो आपको अब अपनी खुराक को कंट्रोल करना है, चेंज करना है, ठंडी ग़िज़ा खाएं। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एहतलाम ज़्यादा हो गया है किसी महीने, तो ग़िज़ा को चेंज करें, ठंडा कर लें। दवाई मेडिसिन में बिल्कुल ना पड़ें, ना देसी में ना इंग्लिश में। आपने सिर्फ अपनी खुराक को चेंज करना है। और आपका वो भी जो लड़का मैंने आपका जिसका जिक्र किया है, वो भी इसी वजह से 4 दफ़ा जो है एहतलाम उसको हो रहा था, कि वो मुझे बता रहा था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो बॉडी बिल्डिंग करने के चक्करों में मैं क्या करता हूँ कि मैं 50 बादाम, 50 आलमंड्स जो हैं खुश्क खा जाता हूँ डेली, एक दिन में। तो उसको ये नहीं पता था कि बादाम जो हैं खुश्क वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो वो उसी वजह से उसको जो 4 दफ़ा एहतलाम हो रहा था। तो मैंने उसको बताया कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो आपने सिर्फ 10 बादाम जो है, 7 से 10 बादाम पानी में रात को भिगो के रख देने हैं, सुबह उठ के खा लें, तो वो बेस्ट है। ये आपको बताने का मकसद ये है कि वही चीज़ निकली कि खुराक उसकी गलत थी, वो एक चीज़ गलत खा रहा था, तो उसकी वजह से उसको एहतलाम जो है वो एक दफ़ा ज़्यादा हो रहा था। उस पर कंट्रोल करेगा तो वो उसका ख़त्म हो जाएगा मसला। तो दवाइयों के चक्करों में ना पड़ें। अगर आप किसी भी इस तरह के बंदे के पास फंस जाएंगे, तो वो आपको दवाई से दवाई आगे आप चलते ही जाएंगे और आप इस चक्कर में फंस जाएंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि जब आपको एहतलाम हो, अगर सर्दियों का मौसम है, तो सर्दी में फ़ौरन ना उठें। रात को आपने लेटे रहना है, उसी हालत में कंबल वगैरह ऊपर करके 15 से 20 मिनट, 30 मिनट आपने
کمبل بھی نہیں اتارنا، اوپر سے ہوا بھی نہیں لگنے دینی کسی قسم کی. اسی طرح پڑے رہیں جب آپ کا جسم جو ہے ریلیکس ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، نفس جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. اس کے بعد اٹھیں، چادر لپیٹیں اپنے ارد گرد اور باتھ روم میں جا کے پہلے پیشاب کریں. پیشاب لازمی کریں احتلام ہونے کے بعد، ورنہ آپ کے اگر نفس میں جو منی ہے وہ جم جائے، اندر خشک ہو جائے، تو وہ سوزاک کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور بعد میں درد ہوتی ہے. وہ بہت زیادہ گندی بیماری ہے. تو اس صورت میں آپ نے پیشاب کرنا ہے. پیشاب کرنے کے بعد نفس کو نیم گرم پانی کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہرگز نہیں دھونا سردیوں میں، نیم گرم پانی کے ساتھ دھو لیں. دھو کے آپ جو گندگی وغیرہ ہے وہ صاف کریں اور اس کے بعد پھر اسی طرح آ کے بستر پہ سو جائیں. اگر گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں بھی کم از کم 15-20 منٹ آپ ریلیکس دیں اپنے آپ باڈی کو. پڑے رہیں، فوراً اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اٹھیں اور باتھ روم میں جا کے پیشاب کریں. اور پانی تو تقریباً نیم گرم ہی ہوتا ہے جو گرمیوں میں، تو اس سے دھو کے، اگر آپ اے سی کے نیچے ہیں تو اے سی کی ہوا سے بچیں اور ٹھنڈی ہوا نہ لگنے دیں. تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں. اس طریقے سے چلیں زندگی میں. اور آپ نے ہینڈ پریکٹس بالکل نہیں کرنی ہے. کوئی جو مرضی آپ کو کہتا رہے کہ آپ کو، یا نیٹ پہ آپ نے پڑھا ہو یا کہیں پہ بھی، کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے اور اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، کچھ بھی نہیں آپ نے ماننا. اور اپنی جو صحت ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. آپ کی جو قدرت نے آپ کو ایک طریقہ دے دیا ہے کہ احتلام کی شکل میں آپ کی جو وفر جو زیادہ آپ کے اندر بن جاتی ہے طاقت، گرمی، تو وہ نکل جاتی ہے 3-4 دفعہ مہینے میں. تو آپ کو بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے ہینڈ پریکٹس کر کے خود نکالنے کی یا اس طرح کی. آپ کو بہت زیادہ بیماریوں میں یہ لے جائے گی. اور دنیا، ہزاروں لوگ رو رہے ہیں اس سے اپنی عادت کی وجہ سے، اور بعد میں جو ان کو نقصانات ہوئے ہیں. تو میں ایک علیحدہ بھی ویڈیو کر چکا ہوں مرشد زنی پہ، تو ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چھوٹے جو بچے ہیں، 14 سال کے لڑکے یا بھی جوان ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ میں نے ویڈیو کی ہے. ان کو بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو احتلام ہو رہا ہے تو وہ نیچرل ہے، قدرتی ہے. اگر 1-2 دفعہ زیادہ بھی ہو جائے تو خوراک کو چینج کر لیں، میڈیسن نہ کھائیں. امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.